हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन से। ठीक है, तो वैद्युत रसायन से क्वेश्चन लिया गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग खुद देख सकते हैं 2024 में भी आया हुआ है और 22 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे। देखिए mg, ये जो डायरेक्ट एक लाइन खींची हुई इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट संपर्क Mg+2 0.1 m। फिर ये जो डबल चिन्ह होते हैं इनको बोलते हैं हम लवण सेतु Cu+2 और इसकी वैल्यू हमको ये दे रखी है। ठीक है, Cu। सेल के EMF की गणना कीजिए, यानी हमें सेल के EMF की क्या करनी है, गणना हमको करनी है। ठीक है, तो देखिए जो चीज़ आपको दे रखी है वो आप लिख लीजिए पहले यहाँ पे। और तो ये दिया है, ये तो हमारा ऑलरेडी इसमें मेंशन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेल अभिक्रिया का अर्ध समीकरण लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेल की अर्ध अभिक्रिया, अर्ध अभिक्रिया लिख लेते। देखिए अब हम सबसे पहले mg को उठा लेते हैं। ठीक है, देखिए mg था तो mg से क्या बन गया था, Mg+2। ठीक है, यानी ये हमारे पास एक mg है और mg आगे जाके ये ठोस था हमारे पास, तो हम यहाँ पे ठोस लिख देते हैं, s बना देते हैं। mg था तो आप लोग देखिए mg से बन गया हमारा Mg+2 बना है। क्या बना है, Mg+2 बना है। ठीक है, अब mg से हमारा बन गया Mg+2, यानी कि यहाँ से क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन mg से बाहर निकले हैं। कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन mg से बाहर निकले हैं। तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे mg से क्या हुए, बाहर निकल गए हैं। ठीक है, अब देखिए जहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ऑक्सीकरण बोलते हैं हम उसको। ठीक है, या उसको हम बोल सकते हैं कि ये अभिक्रिया कौन से एनोड पे हो रही है, ये अभिक्रिया हो रही है एनोड इलेक्ट्रोड पे। किस पे हो रही है, एनोड पे हो रही है। ठीक है, दूसरी रिएक्शन हम लोग लिखते हैं। देखिए फिर हमारे पास क्या Cu+2 था, Cu+2 से बन गया था Cu, यानी ये हमारे पास है Cu और Cu से एरो के आगे बन गया था हमारा Cu+2। सॉरी, पहले Cu+2 था और एरो के आगे जाके बन गया हमारा Cu। तो देखिए ये हमारे पास था Cu+2 और एरो के आगे बन गया Cu। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या, इसके ऊपर 2 चार्ज था तो वो 2 चार्ज खत्म होने के बाद बन गया था Cu, यानी हमने इसको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ठीक है, तो हमने इसको कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ठीक है, तो एरो के आगे हमारा बन गया कॉपर सॉलिड, यानी यहाँ पे हमारा क्या हो गया, अपचयन हुआ है। क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। ठीक है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं वहाँ अपचयन होता है और जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बाहर वो हमारा ऑक्सीकरण होता है। यानी ये क्रिया कौन से इलेक्ट्रोड पे होगी, तो ये हमारी होगी कैथोड पे। किस पे होगी, कैथोड पे होगी। ठीक है, अब हम लिखेंगे पूर्ण अभिक्रिया, लिखेंगे हम लोग। तो देखिए हम पूर्ण अभिक्रिया कैसे लिखते हैं, इसके नीचे हम लोग एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे पूर्ण अभिक्रिया लिखने पर। ठीक है, तो पूर्ण सेल अभिक्रिया लिखने पर तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेल अभिक्रिया का पूर्ण समीकरण। ठीक, अब सेल अभिक्रिया का पूर्ण समीकरण लिखेंगे तो आप लोग खुद देखिए यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन से हमारे 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा क्या हमारे पास, यहाँ बचा हमारे पास Mg और प्लस कितना बचा, Cu+2 बचा है। एरो, एरो के आगे हमारा क्या बना है, Mg+2 हो गया है और प्लस यहाँ पे बन गया हमारा Cu। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से देखिए Mg से हमारा Mg+2 हो गया और Cu से हमारा क्या बन गया, Cu+2 से Cu, यानी यहाँ पे हमारा हो रहा है अपचयन। क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यहाँ तक जाने में हमारा क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक, इतना चीज़ क्लियर हो गई आपको। अगर आपको पूर्ण रिएक्शन लिखने में अब भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइए, तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे Mg और Cu+2 एरोगन, यानी कि अब हमको यहाँ से
n बराबर कितने मिले हमको, 2 इलेक्ट्रॉन मिले। कितने मिले हमको, 2, यानी n की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2 होगी। ठीक, इतना क्लियर होगा। 2 कहाँ से आए, क्योंकि ये आप देख सकते हैं आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता, 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा था। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे ई सेल। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे मानक ई सेल। तो ये होती है हमारी मानक ई सेल, और हमें निकालना है केवल ई सेल। ठीक है, तो मानक ई सेल जब हम लोग निकालते हैं तो हमारा सूत्र होता है ई कैथोड, ई कैथोड और माइनस होता है ई एनोड। ठीक, ई कैथोड और ई एनोड। तो देखिए ई कैथोड और ई एनोड की हमें वैल्यू दे रखी है, तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ से उठा के रख लेते हैं। देखिए ई कैथोड, ई कैथोड पे क्या चीज़ थी, कैथोड पे हमारी हुई थी Cu+2 वाली। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा Cu, और जब हम उसकी वैल्यू रखेंगे, देखिए ये हमारे पास दे रखा था, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे Cu+2 ऑब्लिक में Cu माइनस। ठीक है, अब माइनस में देखिए जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे, ये हमारे पास देखा Mg+2, यहाँ पे हम लिख देते हैं एनोड वाली, ये हमारे पास है Mg+2 ऑब्लिक में Mg। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे, देखिए Cu+2 की वैल्यू हमको ये दे रखी है, आप लोग देख सकते हैं। तो 0 दशमलव कितनी देर के 34 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह हम लोग लगाएंगे, माइनस चिन्ह, और ब्रैकेट में लिखेंगे Mg की वैल्यू ये हमको दे रखी है माइनस में, तो माइनस का कितना 2.37। ठीक है, तो ये हमारे पास हो 0.34, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2.37। तो हम लोग ऐड करेंगे इसको, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए 4 और 7 कितना होगा 11, कैरी 1 बचा, 3 और 3 6, और ये कितना हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 2। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ई सेल कितना निकल के आ गया हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया मानक ई सेल। मानक ई सेल बराबर आ गया 2.71 वोल्ट। ठीक है, मानक ई सेल हमारा निकल आया। ठीक, लेकिन हमको क्या निकालने को बोला था उसने, ई एम एफ बोला था, यानी कि हम लोग निकालेंगे ई सेल निकालेंगे। ओके, अब देखिए ई सेल के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ई सेल के लिए हम लोग नरेश समीकरण लगाएंगे। यहाँ पे सूत्र मैं लिख देता हूँ, ई सेल बराबर हमारे पास सूत्र होता है मानक ई सेल माइनस 0.591/n। ठीक है, और लॉग यहाँ पे होता है हमारे पास उत्पाद, क्या होता है उत्पाद। ठीक है, उत्पाद, और अपॉन में होता है अभिकारक, अभिकारक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको ई सेल कितना दे रखा है, ये दे रखा था कितना 2.71 दे रखा था, माइनस 0.591। एन की वैल्यू अभी हमने आपको बताई थी कितनी दी गई थी हमको 2, और ये हो जाएगा लॉग, देखिए उत्पाद में हमारे पास बना था Mg+2, उत्पाद में हमारे पास कितना बना था Mg+2 बना था, ये आप लोग देख सकते हैं, ये दिया गया Mg+2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Mg+2 सांद्रता है। ठीक है, अपॉन में लिखेंगे हम लोग Cu+2, Cu+2। ठीक, अब कुछ बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा है कि सर उत्पाद में तो ये भी था Cu, और उत्पाद में Mg भी था, तो ये क्यों नहीं लिखा। तो देखिए बच्चों, जो Cu है और जो Mg है, इनकी जो सांद्रता होती है वो एक इकाई होती है। कितनी होती है, एक इकाई होती है, यानी कि अगर हम ये यहाँ पे लिखेंगे भी तो इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1, तो यानी लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, यानी ठोस चीज़ की इकाई एक होती है। ठीक है, सांद्रता कितनी होती है, एक होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखी है। ठीक है, आपको कोई डाउट ना रहे, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बता दी है कि आप कहो कि आप सर बोले उत्पाद, तो उत्पाद में तो ये भी आ रहा था, Mg भी आ रही थी और Cu भी आ रहा था अभिकारक में, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे इसीलिए आपको बता दी कि Cu और Mg की जो वैल्यू होती है वो दोनों इक्वल होती हैं, यानी कि वो वैल्यू दोनों आपस में कैसे होती हैं, बराबर होती हैं, वो आपस में कट जाती हैं। ठीक है, कट जाती हैं, या मान लीजिए एक इकाई होती है, तो इसलिए वो वैल्यू हम लोग नहीं लिखते हैं। ओके, अब देखिए, अब आपको सवाल में जो वैल्यू दे रखी थी
क्या क्या वैल्यू दे रखी थी वो आप देख लीजिए। देखिए mg+2 की वैल्यू कितनी दे रखी थी, मैं एक बार वैल्यू दिखा दूँ फिर मैं आपको क्वेश्चन लगाऊँ। देखिए mg की वैल्यू दे रखी थी ये यानी 0.1 और cu+2 की वैल्यू दे रखी थी हमको ये। तो ये वैल्यू चलिए हम वहाँ पे अपनी पुट कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए जब यहाँ पे आप लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.71 माइनस 0.591 अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारे पास लॉग। अब इसकी वैल्यू हमें mg की दे रखी थी 0.1, ओके, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी थी 1 गुणे 10 की घात माइनस का 1 दे रखी थी। ठीक है, अब देखिए अब आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, देखिए चाहे आप 10 की घात माइनस 1 लिख लीजिए या 0.1 लिख लीजिए, दोनों एक ही चीज़ होती हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 2.71 माइनस 0.591 अपॉन 2 और ये हो जाएगा लॉग 0.1 अपॉन में हो जाएगा 0.1। इससे हम चीज़ ये काट देंगे तो देखिए हमारे पास कितना बचेगा 2.71 माइनस 0.591 अपॉन 2 बचेगा फ्रेंड्स यहाँ पे, और ये बचेगा हमारे पास लॉग बेस 10 1। अब यहाँ पे आ जाइए आप, देखिए लॉग बेस 10 1 यानी लॉग 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। लॉग 1 की वैल्यू 0 यानी ये वैल्यू हम 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा? 0। तो हमारे पास जो ई सेल आएगा निकल के, ई सेल बराबर तो आएगा 2.71 वोल्ट। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।